और परिवार के साथ साझा करें। यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। आज का चर्च का माहौल मुझे एक बुफे की याद दिलाता है, जहां आप जाकर अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकते हैं, चाहे वह थोड़ी लिटर्जी हो, थोड़ा प्रचार हो, आपकी पसंद का संगीत हो, कार्यक्रम हो या विश्वास प्रणालियां। आजकल औसत चर्च में लोग जितनी भी चीजें सोच सकते हैं, वे सब परोस रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चर्च में आएं। हमारे चर्च के एक सदस्य ने मुझे एक लेख भेजा, जिसमें एक मुख्यधारा के प्रोटेस्टेंट चर्च के पादरी से एक रिपोर्टर ने पूछा, आप किसी ऐसे व्यक्ति से क्या कहेंगे जो आपके चर्च में आने के बारे में सोच रहा है? और पादरी ने जवाब दिया, चाहे वे कोई भी हों, चाहे उनका विश्वास कुछ भी हो, वे यहाँ स्वागत योग्य हैं। हम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। रिपोर्टर ने उनसे पूछा, तो आपका चर्च किस चीज के लिए जाना जाता है? और पादरी ने कहा, हम इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हमारे पास एक सकारात्मक संदेश होता है, ताकि जब हम यहां से जाएं तो खुद को पहले से बेहतर महसूस करें। वास्तव में वह क्या स्वीकार कर रहे थे? चाहे आप कुछ भी माने, चाहे आपका व्यवहार कैसा भी हो, हमारा चर्च चाहता है कि जब आप यहां से जाएं तो अपने बारे में अच्छा महसूस करें। हमारे चर्च के उस व्यक्ति ने, जिसने मुझे यह लेख भेजा था, एक मजेदार टिप्पणी की। उसने लिखा, पादरी साहब, कभी कभी आपकी प्रवचन सुनने के बाद मैं खुद को बेहतर महसूस नहीं करता। क्या आप इस पर काम कर सकते हैं? असल में आप जो चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं, अपनी राय और जीवन शैली रख सकते हैं, जब तक कि आप बाइबल, परमेश्वर के वचन को नहीं खोलते। परमेश्वर का वचन हमारे विचारों का सामना करने का एक तरीका रखता है, जिन्हें लगातार हमारी दुनिया प्रभावित कर रही है। सुसमाचार आपकी दुनिया में या दुनिया के साथ आपको सहज महसूस कराने में रुचि नहीं रखता। सुसमाचार की रुचि आपको दुनिया से बचाने में है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि नए तरीके या आप जानते हैं नए विचार अपने आप बुरे हैं। बाइबल में पॉटलक डिनर या भव्य पियानो का उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारी कलीसिया दोनों का आनंद लेती है। लेकिन आज पादरियों और मंडलियों पर यह दबाव है कि वे संस्कृति के साथ बदलें। दूसरे शब्दों में, बाइबल के सत्यों से समझौता करें। आज पहले से कहीं अधिक हमें कलीसिया के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, इस पर कुछ बाइबल आधारित बुद्धि की आवश्यकता है। अब जैसे ही हम आज एक तीमुथियुस में प्रवेश करते हैं, हमें वह बुद्धि मिलती है जिसकी हमें आवश्यकता है। एक तीमुथियुस, दो तीमुथियुस और तीतुस के साथ मिलकर पास्टोरल एपिसल्स कहलाते हैं। एपिसल शब्द ग्रीक भाषा में पत्र के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये 3 पास्टोरल एपिसल्स 3 पास्टोरल पत्र हैं। ये उन पादरियों को लिखे गए हैं जो स्थानीय कलीसियाओं का नेतृत्व और संगठन कर रहे हैं। लेकिन ये केवल पहले शताब्दी के पादरियों के लिए लिखे गए पत्र नहीं हैं। ये प्रेरित शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। ये आज भी कलीसिया को याद दिलाएंगे कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए और एक सच्ची कलीसिया बनने के लिए उसे क्या विश्वास करना चाहिए। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमें याद दिलाएगा कि भीड़ इकट्ठा करने और कलीसिया बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, लोगों को आकर्षित करने और शिष्य बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। अब यहाँ 1 तीमुथियुस के पहले पद में पौलुस खुद को इस तरह पहचानता है, मसीह यीशु का प्रेरित, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा मसीह यीशु की आज्ञा से। यहाँ तीसरे पद के अनुसार पौलुस मकिदुनिया से लिख रहा है। तीमुथियुस इस समय इफिसुस नगर की कलीसिया में पास्टरी कर रहा है। उसे वहां पौलुस के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है और उस कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए पौलुस की ओर से उसका मिशन स्पष्ट रूप से बताया गया है। यहां बताया गया है कि उसे इफिसुस नगर में किस प्रकार पास्टरी करनी है। पद 3 और 4 में, इफिसुस में रहो ताकि तुम कुछ लोगों को यह आज्ञा दे सको कि वे कोई भिन्न शिक्षा न दें और न ही मिथकों और अनंत वंशावलियों में लगे रहें, जो केवल अटकलों को बढ़ावा देती हैं।
अब स्पष्ट रूप से गंभीर सिद्धांत संबंधी त्रुटि इस स्थानीय कलीसिया में घुस आई है और पास्टर तीमुथियुस को चेतावनी देनी है और इसे दूर करना है। यहाँ पद 4 में पौलुस इस गलत शिक्षा को मिथक और अनंत वंशावलियां कहता है। अब मिथक से तात्पर्य यहूदी कथाओं से है जिन्हें बाइबल में जोड़ा गया था। अनंत वंशावलियों से तात्पर्य यहूदी प्रथा से है जिसमें पुराने नियम की वंशावलियों में दिए गए नामों से जुड़ी कल्पित कहानियां और कथाएं बनाई जाती थीं। यह सब रोचक था, लेकिन यह सहायक नहीं था। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया था। वास्तव में इससे हर तरह की अटकलें पैदा होती थीं, ठीक वैसे ही जैसे आजकल बाइबल कोड वाले लोग करते हैं। वे हर तरह की कल्पनापूर्ण रोचक व्याख्याएं लेकर आते हैं। वास्तव में यह भी हो सकता है कि इससे भीड़ आकर्षित हो जाए और कुछ किताबें बिक जाएं, लेकिन यह शिष्यों का निर्माण नहीं करेगा। अब पौलुस यहां जोड़ते हैं कि यह दरवाजा खोलता है पद 7 में उन लोगों के लिए जो व्यवस्था के शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, बिना यह समझे कि वे क्या कह रहे हैं या जिन बातों के विषय में वे आत्मविश्वास से दावे करते हैं। दूसरे शब्दों में, बिना सैद्धांतिक प्रशिक्षण या आधार के ये शिक्षक मूसा की व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे थे। पौलुस पुष्टि करते हैं कि व्यवस्था अच्छी है यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए ताकि बदलने योग्य पापमय जीवन शैली को उजागर किया जा सके। वह यहाँ 9वें पद में उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें वह अधर्मी और पापी कहते हैं। तो ये वे लोग हैं जिनके लिए व्यवस्था बनाई गई थी, और वह हमें कुछ उदाहरण देते हैं कि वे यहाँ 10वें पद में क्या कर रहे हैं जो व्यवस्था का उल्लंघन करता है। व्यभिचारी पुरुष जो समलैंगिकता का अभ्यास करते हैं, दास व्यापारी अर्थात गुलामों के व्यापारी, झूठी शपथ खाने वाले और जो कुछ भी स्वस्थ शिक्षा के विरुद्ध है। यहाँ पौलुस झूठी शिक्षा और पापमय जीवन के बीच स्पष्ट संबंध दिखाते हैं। यदि यह स्वस्थ शिक्षा नहीं है तो यह स्वस्थ जीवन की ओर नहीं ले जाएगी। वास्तव में पौलुस यहाँ जिस यूनानी शब्द का उपयोग करते हैं वूगिनो, वही हमें हाइजीन यानी स्वस्थ संपूर्ण शब्द देता है। देखिए, आजकल लोग अपने आहार, अपनी अच्छी स्वच्छता के बारे में पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं, लेकिन वे स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं। यानी यदि वे स्वस्थ सिद्धांत में स्थिर नहीं हैं। अब इसी के साथ पौलुस हमें अपनी व्यक्तिगत गवाही का थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। वे यहाँ पद 13 में लिखते हैं कि वे पहले निंदा करने वाले, सताने वाले और सुसमाचार के घमंडी विरोधी थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की अनुग्रह, दया और क्षमा का अनुभव किया। यहाँ पद 15 में पौलुस की गवाही को सुनिए। वे कहते हैं, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आए, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन मुझे दया मिली। ये आज आपकी भी गवाही हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े पापी थे। यदि आप अपने पाप को स्वीकार करें और मसीह पर विश्वास करें, पौलुस की तरह बन जाए, तो जैसा कि वे यहाँ पद 16 में कहते हैं, आप भी उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं जो अनंत जीवन के लिए मसीह पर विश्वास करेंगे। अब जब पौलुस परमेश्वर के उद्धारकारी कार्य को ध्यान में रखते हैं तो वे एक क्षण के लिए रुकते हैं और यहाँ पद 17 में प्रभु की स्तुति करते हैं। युगों के राजा, अमर, अदृश्य, एकमात्र परमेश्वर को युगानुयुग आदर और महिमा मिलती रहे, आमीन। अब पद 18 में वे फिर से पास्टर तीमुथियुस को सच्ची शिक्षा के प्रति विश्वास योग्य बने रहने का निर्देश देने के कार्य पर लौटते हैं। वे यह रोचक टिप्पणी करते हैं कि तीमुथियुस की सेवा उन भविष्यवाणियों के अनुसार थी जो पहले तुम्हारे विषय में की गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु की ओर से तीमुथियुस की भविष्य की सेवा के बारे में कोई भविष्यवाणी हुई थी और पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहे थे कि उसे परमेश्वर ने बुलाया है। और शायद हमें नहीं पता वहां क्या हो रहा था, लेकिन संभव है कि उसे इस स्मरण की आवश्यकता थी क्योंकि वह ऐसी सेवा कर रहा था जिसमें बहुत कठिन परिश्रम शामिल था। यदि आप आज सेवा में हैं तो आपने अब तक यह सीख लिया होगा, जैसा कि मेरे मिशनरी पिता मुझे बताया करते थे, सेवा 99% पसीना और 1% प्रेरणा है।
तीमुथियुस की सेवा में वह शामिल होगा, जिसे पौलुस यहाँ पद 18 में आत्मिक युद्ध कहते हैं। अर्थात उसे झूठी शिक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। उसे यहाँ तक करना पड़ेगा कि जो लोग भटक गए हैं और पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, उन्हें कलीसिया से अनुशासनित करना पड़ेगा। पौलुस यहाँ लिखते हैं कि कुछ लोगों ने पद 19 में अपने विश्वास का जहाज डुबो दिया है। वे कहते हैं, इनमें से हुमिनियुस और अलेक्जेंडर हैं, जिन्हें मैंने शैतान के हवाले कर दिया है ताकि वे निंदा करना न सीखें। अब पौलुस ने इसी तरह की भाषा 1 कुरिन्थियों 5:5 में भी प्रयोग की थी, जब एक व्यक्ति के कलीसिया अनुशासन के संदर्भ में, जिसने अपनी दुष्कर्मिता से पश्चाताप करने से इनकार कर दिया था, उसका कलीसिया से निकाला जाना इस प्रकार वर्णित किया गया है कि उसे शैतान के हवाले कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि यह व्यक्ति जो एक अप्रायश्चित पापी है और अनुशासन में लाया गया है, उसे उसके पाप के परिणामों के हवाले कर दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियजनों, शैतान अप्रायश्चित पापियों को उनके पाप के परिणाम भुगतते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होता है। खैर, इस आरंभिक अध्याय से आपको यह विचार मिलता है कि आज के समय में सिद्धांत रूप से मजबूत पास्टरों और कलीसियाओं की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। स्थानीय कलीसिया को सत्य सिखाना ही चाहिए, चाहे वह आज की आपकी संस्कृति को कितना भी कठिन या अजीब क्यों न लगे। हमें सत्य की रक्षा करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के सत्य को जीवन में लागू करना चाहिए। देखिए, सत्य कोई विकल्प नहीं है, यह कलीसिया के लिए अनिवार्य है। और यदि हम परमेश्वर के वचन के सत्य के लिए खड़े नहीं होते, तो सच कहूं प्रियजनों, हमारे पास अपनी निराश दुनिया को देने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। खैर, अभी के लिए हम यहीं रुकेंगे। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह का असीम अनुग्रह, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी के साथ सदैव बनी रहे। यह दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को हर पल प्रकाशित करता रहे और आपको शांति तथा आनंद प्रदान करे। आमीन।